नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वही हुआ है। उन्होंने झारखंड में बीजेपी की हार को लेकर भी बयान दिया है। महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह काफी दुखी नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी महाराष्ट्र में वही चुनावी परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में 148 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 132 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में अजित पवार और शिवसेना शिंदे के बिना ही सरकार बन सकती है। दिग्विजय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मैनिपुलेट करते हुए ये चुनाव जीता गया है। झारखंड में बीजेपी के हारने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि क्या झारखंड से ज़्यादा महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। दिग्विजय सिंह इससे पहले भी कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने विपक्ष से निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर विचार मंथन करने की सलाह दी है। प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी राजपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि दिग्विजय सिंह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पहली बार आरोप नहीं लगा रहे हैं। वे कांग्रेस की हार, दुर्गति और गुटबाजी का दोषारोपण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही करते आए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके आरोपों को जनता गंभीरता से नहीं लेती। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद भी चुनाव हार चुके हैं। उन्हें पता है कि कांग्रेस की आज देश में क्या हालत है। बावजूद इसके वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर रोना रोते रहते हैं। लेकिन ईवीएम पर ये कहने के बावजूद भी सवाल कम नहीं होते। सादाब रिजवी। बिल्कुल, ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जीते जागते सबूत लोगों के सामने आ रहे हैं। मन से राज ठाकरे की पार्टी के एक नेता चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी होने के साथ साथ वो ये कहते हैं कि मेरे घर में 4 वोट हैं, यानी 4 सदस्य हैं, एक मैं, एक मेरी पत्नी, एक मेरी बेटी और एक मेरी माँ। और जब वोटिंग मशीन की वहाँ पर काउंटिंग होती है तो उनके 2 वोट निकल कर आते हैं उस बूथ से। तो वो कह रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो लोगों से पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग से भी पूछ रहे हैं, लोगों से भी पूछ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों से भी पूछ रहे हैं कि क्या मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरी बेटी मुझे ही वोट नहीं देगी? अगर वो मुझे वोट नहीं दे सकती तो ये कैसे हो सकता है? सादाब रिजवी, ये तो गनीमत है, उनकी अपनी वोट तो कम से कम नजर आ गई, वरना कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि पूरे गांव ने कांग्रेस को वोट दी लेकिन पूरा साफ, डबल जीरो, कोई वोट नहीं, सुपड़ा साफ है। ये वीडियो वायरल हो रही है। एक सवाल यहाँ पर जो है, बहुत सारे जो सत्ता के समर्थक हैं या फिर उनसे कह लीजिएगा कि अंधभक्ति का चश्मा उनके ऊपर ऐसा चढ़ा हुआ है, वो एक इस बात को कोट करते हुए एक सवाल को बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ईवीएम हैक हो रही थी या वोटिंग मशीन से कोई छेड़छाड़ की गई थी तो झारखंड में कैसे चुनाव जीत गए? उसके लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ बेबाक जी। ये अहम बात है, ये जो सादाब रिजवी कहने वाले, ये बहुत ही खास बात है, इस पर गौर करिएगा। बेबाक जी, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। मैं ये सवाल करता हूँ कि एक तरफ मैं आपको एक लोहे का टुकड़ा दूं, एक तरफ आपको एक गोल्ड का, सोने का टुकड़ा दूं, आप किसे लेना पसंद करेंगे? सबसे पहला गोल्ड का जेब में रखूंगा। सोने का ही रखेंगे। और जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति वो चीज लेना चाहेगा जो कि कीमती होगी। अब यहाँ बात हो रही है 2 स्टेट की, एक झारखंड और एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को बेबाक जी फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है, बिल्कुल, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहेगा या कोई पार्टी चाहेगी तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेगी, आर्थिक राजधानी को जीतेगी। वो झारखंड को क्यों जीतेगी? और दूसरी बात, अगर वो दोनों को जीत जाती है तो जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी एक चीज की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी किस चीज की देंगे? जो कमजोर होगी। तो यही हुआ है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए झारखंड को जिता दिया गया है। यही आरोप पार्टियां लगा रही हैं, ये हमारी तरफ से नहीं है, ये पार्टियां आरोप लगा रही हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं। और आप कैसे समझते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। बिल्कुल। और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।